हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्लेन मिरर पर बेस्ड, ठीक है, ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल मेथड, जिसमें पर्टिकुलर आज की जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिलेगा साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कहीं क्वेश्चन गलत होगा तो वो केवल और केवल साइन कन्वेंशन में ही हो सकता है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन, दोस्तों जब भी हम यहां पे मिरर की बात करते हैं तो दो एक्सिस की हम बात करते हैं। फर्स्ट एक्सिस जो है वो होती है अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी हम बात करेंगे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस में मान रहा हूं तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हो गया y एंड z एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग साइन कन्वेंशन को लेकर। तो जब भी हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, तो जितनी भी जो डिस्टेंस होती है वो मेजर की जाती है पोल से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो यहां से मेजर की जाएगी, ठीक है, पोल से। फिर अगर ये हमेशा ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी, चाहे ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल हो चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, इस मिरर पर लाइट रे हमेशा इसी तरफ इंसिडेंट होगी, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो सबसे पहली अगर हम बात करें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, अगर मैं डिस्टेंस चल रहा हूं तो वो डिस्टेंस होगी पॉजिटिव, मतलब मैं यहां से शुरू करूंगा और अगर मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इधर चला तो ये डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चला तो वो डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, कभी भी इसको ये नहीं समझना कि मैं यहां से इधर चलूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा इस तरह से याद रखें। जिस मिरर पर लाइट इंसिडेंट हो रही है और अगर मैं पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलूंगा तो पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपके दो मिरर या मल्टीपल मिरर सिस्टम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहां पे दो मिरर्स हैं, तो एक ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रखा है उसकी इमेज यहां पे बनी I1, कहीं पे भी इस तरह से बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी बन सकती है I1। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन अज्यूम करता हूं तो देखो कैसे लेता हूं, दिस इज P1, दिस इज P2। अब मैं साइन कन्वेंशन कैसे लूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस मिरर से हो रहा है, फर्स्ट मिरर से। फर्स्ट मिरर के पोल से मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, मतलब यहां से मैं इस तरफ चलूंगा ना, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये है, तो मैं क्या किधर चल रहा हूं, अपोजिट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मैं इमेज को मेजर करने के लिए यहां से इधर चलूंगा ना, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हियर u इज नेगेटिव, v इज पॉजिटिव। कब, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ओनली, अभी तक केवल हमने यही देखा है। उसके बाद अब देखिए सेकंड रिफ्लेक्शन, यहां से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अब देखो कौन सी है, ये वाली है।
ठीक है। अब मैं डिस्टेंस जो मेजर करूंगा वो कहां से करूंगा, यहां से करूंगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर एक मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में लाइट दूसरे मिरर पर इंसिडेंट होती है तो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो इमेज बन रही है, जहां से लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरे मिरर पर लाइट कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, इस पॉइंट से। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए, सेकंड मिरर के लिए। ठीक है। तो अब जब मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो यहां से करूंगा, पोल से। ठीक है। तो पोल से मैं किस तरफ चलूंगा, ऑब्जेक्ट को मेजर करूंगा तो यहां से मुझे चलना होगा यहां तक। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ये। क्या इंसिडेंट रे के अपोजिट आ गई क्या, मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसके लिए यू नेगेटिव होगा। मान लो इमेज जो बन रही है उसकी यहां पे बन रही है कहीं पे I2। वापस देखिए, यहां से मैं इधर चलूंगा ना इमेज की डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो इसके लिए भी V क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वापस मैं रिपीट कर दिए रहा हूं क्या, कि अगर पोल से हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होगी। अगर पोल से हम इंसिडेंट रे के विपरीत अपोजिट चल रहे हैं तो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव अज्यूम की जाएगी। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड पॉइंट, परपेंडिकुलर टू, जब मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर जैसा कि मैंने बताया, अगर प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस है तो y और z दोनों ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। जनरली हम इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, y एक्सिस एंड z एक्सिस। जनरली हमें क्या होता है, कई बार y एक्सिस में हम सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, लेकिन जब हमें z एक्सिस के बारे में पूछा जाता है तो हम सोचते हैं कि कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हमने। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, दो एक्सिस देखते हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस, एक दूसरा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो अगर हम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो सारी जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर की जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। अबव प्रिंसिपल एक्सिस distances are considered as positive and below principal axis distances are considered as negative। ठीक है। तो ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आगे बात करते हैं किसमें, मिरर फॉर्मूला में। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था आज का साइन कन्वेंशन। तो होप सो आपको सभी को समझ में आया होगा। चाहो तो इसका मैं एग्जांपल भी ले सकता हूं। देखिए, माना हमारे पास मिरर जो है वो ये है, ये हमारे पास मिरर है। तो आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, ठीक है, मिरर को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है उसकी चेंज नहीं होती है, प्रिंसिपल एक्सिस भी थोड़ा सा घूम जाती है। मान लो दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब जो डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा वो क्या क्या होगी, पहला क्या होगा, ऑब्जेक्ट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी, पोल से। तो एक डिस्टेंस तो मेजर की जाएगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहां से यहां तक। इसको मैं कहूंगा u, डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पोल। और एक डिस्टेंस कहां मेजर की जाएगी, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गई। इसको मैं कहूंगा
HO, ठीक है। तो ये होगा, माना इसकी इमेज चलो यहां पे कहीं पे बनी, तो वापस देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम डिस्टेंस मेजर करेंगे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहां से वापस मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो यहां पे मिला, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड V, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी इज कॉल्ड HI। तो ध्यान रहे U क्या है, U है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पोल। V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पोल। HO क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और मिरर फॉर्मूला देखते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पे कुछ बात की कि माना ये मिरर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास माना मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O U डिस्टेंस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास कितनी, R। तो ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ इमेज फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 लाइट रेज हम लेते हैं। तो फर्स्ट लाइट रे मैंने ली ये वाली, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आ गया। ये लाइट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई थीटा एंगल पर, और दूसरी लाइट रे मैंने यही ले ली C से गुजरती हुई। तो जब वो C से गुजरती हुई इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। तो इमेज कहां बन गई, यहां पे, दैट विल बी रियल इमेज, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये अपने पास एंगल कितना है, थीटा। तो ये भी अपने पास देखिए, इसको मैंने बोला अल्फा, इसको मैंने बोला बीटा, इसको मैंने बोला गामा, ठीक है। ये अपने पास पोल है। नेक्स्ट, तो इसमें हम मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट करते समय हम कुछ एक अजम्पशंस मानते हैं। वो अजम्पशन क्या है, हम हमेशा पैरेक्सियल रे के बारे में बात करते हैं जनरली, ठीक है। तो पैरेक्सियल रे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, कुछ एक अजम्पशंस पैरेक्सियल रे के लिए। मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, पैरेक्सियल रे क्या होती है, वो लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत कम हाइट पर इंसिडेंट होती है, इसको हम पैरेक्सियल रे बोलते हैं। ये सेंटर है, तो ये वाला एंगल आप देखिए बहुत कम है, ये वाला एंगल भी बहुत बहुत कम होगा, ये वाला एंगल भी बहुत कम होगा। कहने का मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा एंड थीटा आर वेरी वेरी लेस, ठीक है। पैरेक्सियल रे कंडीशन क्या है, अल्फा बीटा गामा थीटा आर लेस। दूसरी कंडीशन देखो, ये जो यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, देखो ये, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, दिस डिस्टेंस, ये बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। देखो ये डिस्टेंस जो है ये नेग्लिजिबल होगी। इसको मैं क्या लिखूंगा, जब भी मैं ट्रायंगल कंसीडर करूंगा तो देखो u डिस्टेंस कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, लेकिन पैरेक्सियल रे कंडीशन में मैं यहां से यहां तक भी मान सकता हूं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है पैरेक्सियल रे के लिए। तो फिर अगर हम देखें, यहां पे ध्यान से देखें, अल्फा थीटा और बीटा में क्या रिलेशन होगा इस ट्राइंगल में, क्या मैं लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल्स टू
अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल में क्या मैं लिख सकता हूं, गामा बराबर ए बीटा प्लस थीटा। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2 बीटा। ये कंडीशन आ गई। अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज हम लिखते हैं, तो ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल में tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन। ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, क्या एम पी डैश अपॉन माइनस यू के बराबर होगी। ठीक है, और tan अल्फा क्या होगा, अल्फा के बराबर। भाई tan अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा tan बीटा इज इक्वल्स टू बीटा tan गामा इज इक्वल्स टू गामा, बिकॉज आर वेरी लेस। तो अल्फा की अगर मैं वैल्यू यहां पे लिखूं एम पी डैश अपॉन माइनस यू प्लस गामा, गामा देखें इस ट्रायंगल में एम पी डैश अपॉन माइनस वी। ठीक है, गामा इज इक्वल्स टू एम पी डैश अपॉन माइनस वी, ये डिस्टेंस। इसी तरह बीटा की वैल्यू 2 बीटा एम पी डैश अपॉन आर, दैट डिस्टेंस इज आर, यहां से यहां तक। पैरेक्सियल के लिए डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो माइनस आर। माइनस क्यों लिखा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आप देखिए इस तरफ है, तो सारी डिस्टेंस u हो चाहे v हो चाहे r हो, तीनों ही नेग्लिजिबल आएगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास बीटा एम पी डैश अपॉन माइनस आर, एम पी डैश एम पी डैश एम पी डैश माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। क्या बचा, 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू 1 अपॉन आर बाय 2। और फर्स्ट लेक्चर में वापस हमने देखा था कि पैरेक्सियल रे कंडीशन के लिए एफ बराबर कितना होता है, आर बाई 2 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ, ये वैल्यू मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन थी मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड, जहां पे हमने देखा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ हो जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें इस फॉर्मूले से रिलेटेड। अब जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम इस फॉर्मूले में रखने के बजाय थोड़ा सा अच्छा फॉर्मूला बनाते हैं। 1 अपॉन वी 1 अपॉन एफ 1 अपॉन यू, कितना हो गया, u माइनस एफ अपॉन यू एफ, v कितना हो गया, u एफ अपॉन u माइनस एफ। ये फॉर्मूला हमारे पास बना। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे जब भी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो वापस से साइन कन्वेंशन लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि जो हमने अभी ये फॉर्मूला डेराइव किया है, ये डेरिवेशन जो की है, वो हमने एक पर्टिकुलर केस माना है। ठीक है, जिसमें माइनस से माइनस आपके यहां पे कैंसिल आउट हो गए थे, लेकिन जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो साइन कन्वेंशन जरूर अप्लाई करेंगे, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आंसर अगर गलत आएगा तो इसी वजह से गलत हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। v अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज जो बनेगी, देखिए अगर v पॉजिटिव होगा तो इमेज कहां बनेगी, ये मिरर है, हमारी जो इमेज बनी थी इस डायग्राम में वो कहीं यहां बनी थी। इस केस में v नेगेटिव है क्या, बिल्कुल है,
देखो दिस इज V विच इज नेगेटिव और U भी नेगेटिव है, ठीक है। और हम क्या देखें यहां पे, हम यहां पे देख सकते हैं कि लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब इमेज कैसी बन रही है भाई, रियल इमेज बन रही है। तो अगर V पॉजिटिव होगा तो कैसी इमेज बनेगी, मतलब इधर वर्चुअल इमेज बनेगी, और V अगर नेगेटिव होगा तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भाई। प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं, किसकी, प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगी। तो जितनी भी रेज हैं वो सारी की सारी पैरेक्सियल मानी जाएगी। ऑल इंसिडेंट रेज कंसिडर पैरेक्सियल। तो F भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास आता है V इज इक्वल्स टू माइनस U। इसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है, क्या, U अगर पॉजिटिव होगा तो V नेगेटिव होगा, U अगर नेगेटिव होगा तो V पॉजिटिव होगा। मतलब समझ रहे हैं, U नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर के लिए फॉर्मूला था। तो ये जो हमने इक्वेशन फॉर्मूला डराइव किया है वो केवल और केवल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस की कैलकुलेशन थी। अगर हम इसके परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं तो वो क्या होगा, वो देखते हैं। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वापस से हमने क्या माना, हमने कहा क्या कि ऑब्जेक्ट यहां है एट हाइट HO। यहां से दो लाइट रेज हमने बाहर निकाली, तो एक तो मैंने पोल पर इस तरह से इंसिडेंट करवा दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे कहीं पे होगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो जाएगा। दूसरी लाइट रे कुछ इस तरह से चली गई, एक लाइट रे मैंने क्या की, इससे होती हुई इंसिडेंट करवा दी। तो लाइट कैसे गुजर जाएगी, ऐसे ही। तो ये हमारे पास जो बना वो क्या आ गया, I, ठीक है। ये हमारे पास आ गया I, दैट मीन्स HI, और ये डिस्टेंस है V, ये डिस्टेंस है U, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस ट्राइंगल में द वैल्यू ऑफ tan थीटा विथ साइन कन्वेंशन, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन में नहीं लगाऊंगा तो फॉर्मूला बिल्कुल गलत आएगा। विथ साइन कन्वेंशन ध्यान से देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, HO जो कि पॉजिटिव है अपॉन U, लेकिन U कैसा, नेगेटिव। क्यों, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और हम मेजर कर रहे हैं यहां से ये। तो HO माइनस U इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो HI कैसा है, नेगेटिव, माइनस HI अपॉन V कैसा है, नेगेटिव, माइनस V। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, HI इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U HO, ठीक है। V अपॉन U को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, V बराबर UF अपॉन U माइनस F। तो V अपॉन U को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं माइनस F अपॉन U माइनस F HO। ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा,
कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा लेंथी होता है, वो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा v, फिर u हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आएगा। हमें v कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम डायरेक्टली फोकस और u पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंसेस ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मैग्निफिकेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें मैग्निफिकेशन। पहला लेटरल या फिर ट्रांसवर्स। सीधी सी बात, मैग्निफिकेशन बोलता क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, मैग्निफाइड है, बड़ी है या छोटी है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? मैग्निफिकेशन से देखते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन, इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा जाए, HO, अगेन दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। तो सभी पॉइंट्स के लिए U अलग अलग है क्या? नहीं है, इसके लिए U कितना है? इतना। इसके लिए U कितना है? इतना। इसके लिए U कितना है? इतना। इसके लिए भी इतना। तो U सेम है तो V सेम ही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की इमेज कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट की अगर मैं इमेज कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या बनती है? कुछ इस तरह से, दैट इज C। तो ये इमेज बनी इस पॉइंट की, इस पॉइंट की यहां पे बनेगी, इस पॉइंट की यहां पे बनेगी, तो इस तरह से हमें HI का ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। तो इस मैग्निफिकेशन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? M इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हम डराइव कर चुके हैं, क्या है? M इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U माइनस F अपॉन U माइनस F। दोस्तों, अगर M का मैग्नीट्यूड 1 से कम हो तो हम कहेंगे HI छोटा है, HO बड़ा है, मतलब इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिस्ड। और अगर हम देखें M का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा हो तो इमेज कैसी बनती है? मैग्निफाइड। ठीक है, तो बात समझ में आई हमारे दोस्तों। देखो, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है साइन कन्वेंशन में, तो इसके लिए जो मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। हम जब साइन कन्वेंशन को लेते हैं तो मैं उसको पूरा बिल्कुल ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको परेशान करेगा ही नहीं, और एक ही लाइन में उसका आंसर हमें प्राप्त होगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या होता है कई बार कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है, और वो बोलता है कि इमेज जो मैग्नीफाइड है उसका मैग्निफिकेशन 2 है। अब उसके बारे में नहीं बोलता कि इमेज जो मैग्नीफाइड है वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, मतलब यहां पे प्लस माइनस, ये नहीं बताता हमें। तो साइन कन्वेंशन के कारण बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं, उनको हम धीरे धीरे देखेंगे, स्टेप वाइज स्टेप। तो ये पहला मैग्निफिकेशन था, लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। नाउ सेकंड मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यही चीज, लॉन्गिट्यूडनल
अगर यही ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखता, इस तरह से रखता, समझ रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखता, तो उसकी इमेज जो बनती वो कितनी बड़ी होती ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। यही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा हुआ है ए बी, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट की इमेज को फाइंड आउट करूंगा। ए के लिए यू कितना है, यू ए, बी के लिए यू कितना है, यू बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की इमेज को फाइंड आउट करेंगे। माना ए की जो इमेज बनी वो यहां पे कहीं पे आ गई, ए की जो इमेज बनी वो यहां पे आ गई ए डैश, इसके लिए वी हो गया वी ए, और बी की जो इमेज बनी वो यहां आ गई वी बी। तो मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं एम एल इज इक्वल्स टू एल आई अपॉन एल ओ, लेंथ ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू along the principal axis और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट along the principal axis। ये देखिए कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी, और ये कितना हो गया, यू ए माइनस यू बी। ठीक है, तो हम इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी कंडीशन आती है, क्या, इफ ऑब्जेक्ट लेंथ इज वेरी स्मॉल, मतलब ये क्या बना हमारे पास, लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0, ऑब्जेक्ट लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। जो डेल्टा यू है, यू ए माइनस यू बी, वो टेंड्स टू 0 है। तो इसको मैंने कितना लिखा, इसको मैंने लिखा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू, इसको मैं लिख सकता हूं डीवी अपॉन डी यू। और डीवी अपॉन डी यू हम कहां से लाएंगे, हम लाएंगे मिरर फॉर्मूला से। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो हमारे पास आता है ये टर्म, फोकस इज 0, तो यहां से dv अपॉन du कितना हो गया, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बना वो कितना आ गया, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आ गया ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब ऑब्जेक्ट लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये है, हमने मैग्निफिकेशन पढ़ लिया। अब जो हम फॉर्मूले देखते हैं, केवल और केवल अगर मैं इनकी बात करूं तो रिफ्लेक्शन की बात करूं तो केवल रिफ्लेक्शन में इतने ही फॉर्मूले हमारे पास हैं, लेकिन एप्लीकेशन बहुत है। ठीक है, तो एप्लीकेशन बहुत है। तो ये अपना थ्योरेटिकल पार्ट है रिफ्लेक्शन का, इससे हम कितनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस में मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं।